बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इंडेक्सेस और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की प्रीवियस वीक की अगर हम सिचुएशन डिस्कस करें तो गोल्ड मार्केट ये देखें बेयर स्टैंड में ही रही। सही हो गया जी, ये मुसलसल डाउन आती रही और जिन दोस्तों ने इसको बाय करने की कोशिश की तो उनको लॉस हुआ, और जिन्होंने टॉप से सेल किया उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। और मैं भी ज़्यादातर वीडियोस में, डेली एनालिसिस की वीडियोस में यही बताता रहा हूँ कि इसको टॉप से सेल किया जाए। अब कमिंग वीक हमें बाय की तरफ बैठना होगा या सेल की तरफ, और हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम कमिंग वीक का डाटा देखें, 14 अगस्त मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, मार्केट टेक्निकली मूव करेंगी। मार्केट्स 15 अगस्त ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, पाउंड से रिलेटेड हाई और मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। इसी तरह कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड भी हैं और यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे ट्यूसडे वाले दिन। सही। और फर्दर अगर हम देखें 3 ये न्यूज़ हैं, 3 न्यूज़ यूएसडी से रिलेटेड। फर्दर 16 अगस्त वेंसडे को अगर देखा जाए तो पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स वेंसडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे पब्लिश होंगे। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है। और न्यूज़ टाइमिंग में मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए न्यूज़ टाइमिंग से पहले। 17 अगस्त थर्सडे को अगर हम देखें यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। फ्राइडे को कोई हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। इट मीन कमिंग वीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, जो वेंसडे को रात 11 बजे। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखा जाए तो ये मार्केट बुलिश स्टैंड में है, जिसकी वजह से गोल्ड बेरिश स्टैंड में है, डाउन ही डाउन आ रहा है। और यहाँ पे ये मार्केट डबल टॉप लगाने के बाद थोड़ी बहुत करेक्शन करने अगर डाउन आती भी है, लेकिन जाना इसने अप है, ठीक है, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा। अगर गोल्ड अप होता है तो हम टॉप से सेल करेंगे, और कहाँ से सेल करेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, DXY को देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज से टकरा के एक दफ़ा डाउन आई, दूसरी दफ़ा डाउन आई, और अब तीसरी दफ़ा इसने बुलिश कैंडल क्लोज की है तकरीबन इससे थोड़ा ऊपर। और इससे पहले जो कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम में इसने नीचे वीक छोड़ी है। इट मीन थोड़ी बाइंग हो सकती है, DXY थोड़ा अप हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बेरिश स्टैंड में रह सकती है। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए ये सेल के जोन को इस मार्केट ने किया है ब्रेक, अब इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप होगा DXY, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट मुसलसल सेलिंग प्रेशर में रह सकती है। जी दोस्तों, अगर हम गोल्ड को देखें वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं वीकली लेवल्स लगाने के लिए, ये देखें ये वीक की कैंडल क्लोज हुई है, इसके नीचे हमने लगाई रेजिस्टेंस, वीकली सपोर्ट जो है 1910.65, वीकली रेजिस्टेंस है 1946, और ये सेंटर में पीवट पॉइंट है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, ये देखें दोस्तों लेवल्स, वीकली लेवल्स, गोल्ड मार्केट की वीकली सपोर्ट 1910.65, वीकली रेजिस्टेंस 1946 और वीकली पीवट पॉइंट 1928 है। और मार्केट पीवट से बिलो क्लोज हुई है, 200 मूविंग एवरेज से भी बिलो है, इट मीन बेरिश ट्रेंड में है। अब दोस्तों ये मार्केट सपोर्ट बना सकती है। पहली तो इसकी सपोर्ट थी 1919 वाली, वो इसने ब्रेक की, 1910 के आसपास ये मार्केट क्लोज हुई है। लास्ट टाइम ये रिवर्स कहाँ से हुई थी, 1892-93 यहाँ से अप हुई थी। ये देखिए 1893 के आसपास ना
ये मार्केट अप हुई थी। अब दोस्तों अगर ये मार्केट कुरेक्शन करने के लिए थोड़ा बहुत अप होती है बेरिश ट्रेंड में, और ये देखें ये फॉलिंग वेज बन रहा है और इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो सकता है, बाय हमने नहीं करना। ऊपर सेल का जोन है, और सेल का जोन ये कैसे बना है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बनी हुई है बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन बना, और ये है बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, और इन दो जोन्स की यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है 1928 से लेके 1938। ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। अब अगर मार्केट होती है आप दोस्तों तो हम बाय नहीं करेंगे। बाय क्यों नहीं करेंगे, इसका बड़ा ट्रेंड जो है वो सेल का है, ट्रेंड को हमने फॉलो करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना। हम इस जोन से सेल कर सकते हैं गोल्ड को, और फर्दर अगर ऊपर होता है 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर ये डाउन आता है तो यहाँ से भी हमने सेल ही करना है। और फिबोनाची लगा के अगर हम देखें, प्लस के ऊपर टैप किया और नीचे ये देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम इसको ड्रैग करें तो ये 50 का लेवल तकरीबन 1946 के आसपास बन रहा है फिबोनाची का। ठीक है, तो हम 1940-46 ठीक है यहाँ से सेल करेंगे और सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। 1893 ये सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगी तो मार्केट फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगी और 1800 की तरफ गामजन हो जाएगी। सही हो गया। अब हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। दोस्तों क्रूड ऑयल मार्केट असेंडिंग चैनल में मुसलसल अप होती रही और इसने 84 को टच किया। 84 को टच करने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन करने डाउन आई और 82.47 के आसपास ये मार्केट क्लोज हुई है। अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं हम, और ये देखें जी ये है वीकली सपोर्ट। एक मिनट, इसको डेल कर दिया, जोन को भी डेल कर देते हैं, इसका कलर कर लेते हैं हम ब्लू, डन कर दिया। वीकली रेजिस्टेंस ऊपर लगी हुई है, इसका कलर भी ब्लू कर लेते हैं, डन कर दिया। और सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट, इनको डेल करते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे पिवट पॉइंट को, और इसका कलर हम कर देते हैं रेड, इसको डन कर देते हैं जी। दोस्तों अगर गोल्ड मार्केट ने ये जो हाई है वीकली हाई, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट करके अप होने लगी तो हम इसको बाय करेंगे। और अगर इसने वीकली लो जो है 79.58 इसको ब्रेक कर दिया, चैनल ब्रेक हो गया, फिर रीटेस्ट पे हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, चैनल रीटेस्ट होने पे सेल करेंगे। और फर्दर देखा जाए तो वीकली सपोर्ट जो है अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगी, ऊपर छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल की ट्रेड लगाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो नेचुरल गैस ने 3.059 इसको टच किया और ये सेल का लेवल था। हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि 3 के आसपास हमने सेल करना है और 2.2 से हमने बाय करना है। अब अगर ये दोबारा इसको रिटेस्ट करती है 3 को, तो यहाँ टॉप से हम इसको सेल कर सकते हैं और फर्स्ट टीपी 2.4, सेकंड टीपी 2.2 हो सकता है, और इस जोन से जब टकरा के अप होने लगेगी यहाँ से हम बाय करेंगे। ये दोस्तों सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर ने इस सेल के जोन को रीटेस्ट किया, थोड़ी बहुत डाउन आके क्लोज हुई है सिल्वर मार्केट। अब अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये मार्केट दोस्तों अगर करेक्शन करने के लिए अप होती है तो बेस्ट ये है कि H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से जब टकरा के डाउन आने लगे तब इसको सेल किया जाए। और डेली टाइम फ्रेम में सेल का जोन कहाँ पे बन रहा है, लेटेस्ट सेल का जोन जहाँ पे बन रहा है वो देखते हैं। ये हो गया जी, और ये बन रही है बेरिश इनगल्फिंग, इसके ऊपर जोन ड्रा करते हैं, ये रेक्टेंगल है। ये डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों सेल का जोन बना हुआ है सिल्वर के ऊपर।
और मार्केट इस सेल के जोन से बिलो क्लोज हुई है। एज 4 के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। इसी जोन के अंदर 200 का मूविंग एवरेज भी है। सिल्वर मार्केट करेक्शन करने अप होती है तो इसको हम टॉप से सेल करेंगे 23.76 के आसपास हम इसको सेल करेंगे और सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी मार्केट हमारे इस बाय के जोन को ब्रेक नहीं कर सकी और इस जोन से काफ़ी दफ़ा अप हुई है। ये देखें, ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा अप हुई है और अब इसको ब्रेक भी कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल आसार नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड होकर क्लोज हुई है। इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं अगर मार्केट होती है आप ऊपर सेल का जोन है 1.10 1.11, यहाँ से हम सेल की ट्रेड लगाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। GBP USD पाउंड को अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में तो ये जो हमारा बाय का लेवल था 1.26, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी, इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। अब अगर ये होती है ना अप तो 1.29 1.30 31 तक तो नहीं जा सकती, 1.29 30 यहाँ से हम सेल करेंगे और सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। NAS 100 मार्केट दोस्तों डाउन आई और इस बाय के जोन से अप नहीं हुई, बाय के जोन के अंदर ये क्लोज हुई है और यहाँ से वैसे इसको अप होना चाहिए, यहाँ से बाय किया जा सकता है इस जोन से इसको नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगा के, और उम्मीद है ये फर्दर अप होगी। अगर हम इसका वीकली हाई देखें क्या है 16,754, वहाँ तक अभी ये नहीं गई, ठीक है, यहाँ से दोबारा अप होगी और यहाँ से डाउन आ सकती है। 16,754 55 के आसपास सेल की ट्रेड हम लगाएंगे। US 30 मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और हमारे बाय के जोन को रिटेस्ट करने जब ये डाउन आएगी यहाँ से हम बाय करेंगे इसको। इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश ही है। वीकली टाइम फ्रेम में देखें अभी इसने थोड़ा बहुत और अप होना है, 37,000 को टच करना है। 37,000 को जब टच करेगी तो डबल टॉप बन जाएगा। यहाँ से वैसे सेल किया जा सकता है छोटे लॉट के साथ, लेकिन इन्वर्टेड फ्लैग बना रही है, हो सकता है ये प्रीवियस हायर हाई जो है ना ऑल टाइम हाई जो है इसको ब्रेक कर जाए और 37,500 के आसपास फिर हम सेल करेंगे इसको। जी दोस्तों BTC को अगर हम देखें BTC सेल के जोन से बिलो ही है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में ये सेल का जोन बना था, ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग बनी थी और ये जोन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये देखें ये बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, इसको रिटेस्ट किया, मार्केट डाउन आई, ठीक है, पहले भी एक दफ़ा डाउन आ चुकी है इसी जोन से, अब दूसरी दफ़ा डाउन आई है ये बेरिश ट्रेंड में। अगर अप होती है तो टॉप से हम इसको सेल करेंगे। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।